हम अपने प्रोग्राम को अभी योग के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब 20-25 मिनट थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। जो लोग बातें कर रहे हैं, अगर बातें ना करें तो दूसरों को सुनने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप लोगों की कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कि जो लोग बहुत तन्मयता के साथ सुनना चाहते हैं वो अच्छे से सुन पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग जो है वो 15-20 मिनट जो है वो हम लोग थोड़ी सी योग के ऊपर चर्चा करेंगे। इसका शुरुआत हमेशा जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो इसको योग वंदना से हम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स प्रमोद भाई से ख़ास करके मैं परमिशन लेना चाहूँगा कि क्या मैं इसको योग वंदना से शुरू कर लूँ प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग सब लोग अपनी कमर, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके बैठिए। चेयर की बैक साइड बिल्कुल छोड़ दीजिए, सीधे होकर के बैठिए। भारतीय संस्कृति में पीठ, रीढ़ की हड्डी का सीधा रखना ये अति आवश्यक है। अगर आपने रीढ़ की हड्डी अपनी संभाल ली तो इसका मतलब है आपने अपने जीवन को संभाल लिया है। आपने कभी योगेश्वर श्री कृष्ण, जिनको हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने उनको देखा है ऐसे बैठे हुए? कभी आपने नहीं देखा होगा। श्री रामचंद्र जी, कभी आपने बैठा है उनको ऐसे स्लाउचिंग पोजीशन में बैठे हुए? हम क्यों बैठते हैं? हमेशा ये हमारी स्पाइन बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मैं इसके ऊपर कभी और मौका मिलेगा, मैं प्रमोद भाई से और दूसरे ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मौका दें, मैं आप लोगों से स्पाइन के बारे में बात करूं। भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या इसके बारे में कहा है। तो हमको स्कूल की एजुकेशन, जो शायद आप लोगों को ओवरलोडेड लगती होगी, वो 1/4 भी नहीं लगेगी। ये सारा स्पाइन का खेल है। हमेशा आपने देखा होगा जब भी कोई बुरे काम करके आता है या कोई राक्षस नाम से प्रवृत्ति उसकी पहचानी जाती है, तो आपने उसको देखा होगा वो स्लाउचिंग उसमें रहता है। कोई भी गलत काम करके आया है उसके बाद ऐसे ऐसे चल रहा है हमेशा। अब आप सीधे होकर के बैठेंगे, बैक अपनी छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए चेयर, और उसके बाद हम लोग सब लोग बहुत ही सॉफ्टली अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और हाथों को अंजलि मुद्रा में ले आएंगे। अंजलि मुद्रा मतलब नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे सब लोग। हाथों को सामने अपने सीने के ऐसे जोड़ लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए बहुत ही सॉफ्टली। अभी मैं जो बोलूँगा वो संस्कृत में बोलूँगा, आप लोग उसको ध्यान से बस सुन लीजिए। यहाँ जो कोलाहल है उसको थोड़ी देर के लिए मैं शांत चाहूँगा बिल्कुल। अब मैं शुरू करता हूँ। वंदे परमेश्वरम विष्णु आनंद स्वरूपम ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदुकेन
योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रसीधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सॉफ्टली अपनी आंखों को खोल लेंगे, अंजलि मुद्रा से अपने हाथों को हटा लेंगे। अब हम लोग योग के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं। योग संस्कृत जुबान का शब्द है जिसका मतलब होता है जोड़, आपस में जुड़ना। जैसे हम लोग जैसे हम लोग मैथ्स में बोलते हैं ना 2 + 2, 2 और 2 का योग क्या है। हिंदी में जब मैथमेटिक्स का ये सवाल आता है तो सवाल साथ में आता है योग शब्द आता है। 2 और 2 का योग क्या है, यानी कि 2 और 2 का योग हम और आप लिखते हैं सब लोग 4, यानी कि जुड़ गया। 2 और 2 आपस में जुड़ के 4 बन गया। 1 2 ने अपनी आइडेंटिटी खो दी और 4 में जुड़ गया, और 2 ने अपनी आइडेंटिटी खोई और 4 में जुड़ गया। ठीक है नहीं? तो योग का मतलब ये होता है, योग कोई सिर्फ इस बात को आप लोग जितनी जल्दी और जितने अच्छे से समझ लें उतना जो है वो योग का प्रोपगेशन और योग का रास्ता आगे का पूरी दुनिया के लिए क्लियर हो जाएगा। समझना क्या है? समझना यह है कि योग जो है वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी का नाम नहीं है। आज की डेट में योग का नाम आता है तो हम और आप समझते हैं कि योग मतलब आसन, क्रिया, प्राणायाम। जैसे मैं अपने घर में कहूं कि मैं कल से योग करने जाऊंगा तो मेरे घर वालों के दिमाग में आता है अच्छा ये कल से आसन और क्रिया और प्राणायाम और ध्यान कुछ ऐसा करके कुछ ऐसा करेगा। योग का एक बहुत छोटा हिस्सा जो है वो आसन है। बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। इट इज़ फंडामेंटल। इफ यू आर नॉट हेल्दी then you cannot take yoga as a whole. This is called विडंबना। ये विडंबना है हमारी। अगर मैं स्वास्थ्य नहीं है मेरे पास तो मैं कपड़े भी नहीं एंजॉय कर पाऊंगा, मैं खाना भी नहीं एंजॉय कर पाऊंगा। आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा था, आपके ऑर्गेनाइजर्स का स्वास्थ्य अच्छा था जो इतनी देर से इतने ठंड में वहां खड़े हुए थे, तो ये स्वास्थ्य अच्छा था इसलिए वो एक्टिविटीज आप एंजॉय कर पा रहे थे। आसन, क्रिया, प्राणायाम योग का एक वो हिस्सा है जहां पर आप अपने शारीरिक हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हो और बहुत ज़रूरी हिस्सा है वो। लेकिन योग सारा वो नहीं है। ये हमें आपको जल्दी से जल्दी समझना होगा क्योंकि पूरी दुनिया में योग इसी नाम से मशहूर हो गया है, आसन, क्रिया, प्राणायाम, बस खत्म। इंटरनेशनल डे ऑफ योग आपने सुना होगा 21 जून। उसमें होता क्या है? आसन, क्रिया, प्राणायाम। और योग कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये 24/7 मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज थ्रू आउट योर लाइफ। ये ऐसी चीज है योग। दूसरी जो एक मिसकॉन्सेप्शन योग के बारे में आता है वो ये आता है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि योग हमारा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं योग तो सिर्फ हमारा है। नहीं, योग समस्त मानव जाति की खोई हुई धरोहर है। धरोहर समझते हैं ना, खजाना, राइट। योग के बारे में एक जगह महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है
जाति देश काल समयानि वच्छिन्नः सार्वभौम महाव्रतम। मतलब ना तो ये किसी जाति का है, जाति मतलब ब्राह्मण शूद्र वैश्य ऐसा करके नहीं। जब संस्कृत में जाति वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है, जिसको आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो ना, प्लांट किंगडम, प्लांट्स की जाति, एनिमल किंगडम, राइट। तो ये तो ना तो एनिमल किंगडम का है, ना ये प्लांट किंगडम का है, ना ये मैन किंगडम का है। महाभारत के अंदर योग के बारे में आता है कि सारा जगत, सर्व जगतम योग प्रतिष्ठितम, योग के ऊपर टिका हुआ है सारा ब्रह्मांड पूरा, ये सबके लिए है। जाति देश, और ये किसी देश का भी नहीं है, ना किसी काल के लिए स्पेसिफाइड है कि पहले चलता था आज नहीं चलता, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब जब नहीं चलेगा तो इंसानों में आपस में दुश्मनी हमेशा रहेगी अगर ये नहीं होगा योग तो। और सिर्फ आपस में इंसान नहीं दुश्मन होगा, बल्कि इंसान अपने इन्वायरमेंट का भी दुश्मन हो जाएगा। आपने देखा है ना, सेव इन्वायरमेंट, सेव अर्थ, सेव प्लैनेट करके ऐसे नारे आप लोग भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, सब लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने दुश्मनी दिखा रखी है, क्योंकि योग हमारे जीवन से निकल गया है। मैं आप लोगों से इतना सा कहना चाह रहा हूं कि ये ना किसी जाति का है, ना किसी देश का है, ये किसी काल का भी नहीं है, किसी समय का भी नहीं है। समय मतलब ये जो अभी करंट में चल रहा है, किसका है ये? योग सार्वभौम है। सार्वभौम मतलब, आप लोगों में से जिनको मालूम हो सार्वभौम का मतलब बताओ जरा। सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सार्वभौम है। अन्वच्छिन्नः, अन्वच्छिन्नः, ये जो अन्वच्छिन्नः है संस्कृत में, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब इसका मतलब तो ये होता है कि इसके टुकड़े टुकड़े मत करो। लेकिन जिसने कहा है तो उसके कहने के कुछ अपने भाव भी तो होंगे ना, क्योंकि कोई भी इंसान इमोशनलेस होकर के नहीं बोल सकता। हमेशा बोलेगा तो इमोशंस के साथ बोलेगा। इसीलिए तो कभी आंखें फटती हैं, कभी गुस्सा दिखाई देता है, कभी जो है वो हाथों का जेस्चर ऐसा हो जाता है, पूरी बॉडी बोलती है इंसान की, मुंह से भी बोलता है और पूरी बॉडी से भी बोलता है, इमोशंस के साथ बोलता है। अन्वच्छिन्नः संस्कृत का इतना खूबसूरत शब्द है। इसका मतलब होता है कि मतलब इमोशंस अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसके साथ। इसका मतलब तो ये होता है सिंपल, टुकड़े टुकड़े मत करना। लेकिन इसका जो ओरिजिनल विद इमोशंस मतलब होता है वो है कोई, मतलब जैसे कोई हाथ पैर जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा हो, वो जो इमोशंस आते हैं ना कि प्लीज इसके टुकड़े टुकड़े मत कर देना, प्लीज किसी जीवन के किसी भी हिस्से में इसके टुकड़े टुकड़े मत कर देना, ये जो इमोशंस के साथ बोला जाएगा उसके लिए अन्वच्छिन्नः संस्कृत में इस्तेमाल होता है। तो इसके प्लीज टुकड़े टुकड़े मत कर देना। आप देखो भागवत गीता के अंदर एक टाइम था, आप लोगों को मालूम होगा, एक टाइम था जब अर्जुन जी लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सामने जो है वो उनके गुरुजन थे, उनके दूसरे और पितामह और बड़े लोग थे, लड़ने को तैयार नहीं थे। रथ के पीछे के हिस्से में जा करके वो दुपक करके छुप करके नीचे बैठ गए थे। वहां से भगवान श्री कृष्ण ने उनको वहां से ऊपर उठाया है, वहां से उनसे कुछ कहना शुरू किया है। आपको क्या लगता है? ये सारी चीजें भगवत गीता के अंदर हैं। अब आपको क्या लगता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन जी से कहा होगा तो बस ऐसे ही कह दिया होगा, अरे पार्थ उठो, अरे क्या कर रहे हो, चलो आओ लड़ने चल रहे हैं, क्या ऐसे हाथ बांध करके ऐसे ही कह दिया होगा, या उनके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ उन्होंने कहा होगा? आपको क्या लगता है कैसे कहा होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ।
लेकिन जब किताबों में हम लिखते हैं तो वो इमोशंस ट्रांसफर नहीं हो पाते। वो इमोशंस के साथ उन्होंने जो कहा है वो बहुत कुछ कहा उन्होंने, लेकिन चूंकि संस्कृत में है, हमारा दुर्भाग्य है, हमने संस्कृत छोड़ी, हमने अपने संस्कार छोड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं और के संस्कार लिए तो वो बुरे ले लिए, नहीं, जिसके भी संस्कार होते हैं पूजनीय होते हैं। हमारे संस्कार अपने पूजनीय हैं, उनके संस्कार उनके पूजनीय हैं, किसी और कंट्री के संस्कार उनके लिए अपने पूजनीय हैं। संस्कारों की बहस नहीं है, सारी बहस इस बात की है कि हमारी जिंदगी से योग असल में हट गया है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तेरा मेरा के भाव में हमने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया है। ये तेरी धार्मिक किताब, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये मेरी जगह, ये तेरी जगह। योग का जो अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट एम वो है वासुधैव कुटुंबकम। वर्ड सुना है ना आप लोगों ने, वासुधैव कुटुंबकम? हाँ, राइट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको इस्तेमाल किया और हम सब लोगों ने जो है वो गर्व से सीना ठोक करके हमने बोला कि हाँ, भारतीय संस्कृति ने हजारों साल पहले जो है ये शब्द हमको सिखाया था। लेकिन इसके पीछे की जिम्मेदारियां हमें आपको आज तक एहसास नहीं है। वासुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या? वासुधैव कुटुंबकम महोपनिषद से एक शास्त्र है, महोपनिषद से लिया गया है। मैं इसको पूरा पढ़ता हूं, फिर आप देखना कि हमारी इस वक्त स्थिति क्या है। देखो, अपनी स्थिति, हमें मरीज को अपनी स्थिति खुद समझनी होती है, तब तो समझ पाता है कोई बात, तब तो वो डॉक्टर को कुछ बता पाएगा। और अपनी स्थिति है, मुझे नहीं पता कि अंदर हो क्या रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा। मैं वो महोपनिषद आपको बताता हूं। वसुधैव कुटुंबकम तो एक छोटा सा शब्द था उसका, जिसकी जिम्मेदारी हम आज तक उठाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि योग हमारे आपके जीवन से मिसिंग है। अभी हम उसके मिसकॉन्सेप्शंस में ही जी रहे हैं। महोपनिषद के अंदर वासुधैव कुटुंबकम का जो श्लोक है वो कहता है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। ये अभी आधा है, पूरा हमारे भाई ने किया नीचे से, है ना। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। इसका मतलब होता है कि जो छोटी सोच के लोग होते हैं, जिनकी विचारधारा ऐसी लिमिटेड होती है, मायोपिक होती है, ऐसा लगा के देखते हैं बस वो उनकी सोच जो है वो हमेशा वो तेरा मेरा में चीजों को बांट के देखती है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वासुधैव कुटुंबकम। उदार चरित के जो लोग होते हैं, ऊंची सोच के जो लोग होते हैं, वो कहते हैं द होल अर्थ इज माई फैमिली, होल अर्थ इज माई फैमिली। ये जो वासुधैव कुटुंबकम है, जिसके लिए मैं आपसे ये कहने की हिम्मत कर रहा हूं, मेरे बड़े यहां बैठे हुए हैं, लेकिन मजबूरी होती है कुछ बातें मतलब सर्जरी के तौर पे कहना, ताकि हमको भी समझ में आ जाए और हमारे छोटे जो बच्चे जिनको आगे देश और पूरी दुनिया संभालनी है उनको भी समझ में आ जाए। पूरी होल अर्थ इज वन फैमिली। जो मैं ये कह रहा हूं ना कि अभी हम इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, हमारा तो दिमाग वहां तक नहीं जाता। अब देखो, किसी भी फैमिली के अंदर, चाहे वो आपकी फैमिली हो, मेरी फैमिली हो, हमारे बड़े भाइयों की फैमिली हो, यहाँ ऑर्गेनाइजर्स की, या यहाँ जितने भी हमारे सपोर्टिंग स्टाफ बैठा है उनकी फैमिली हो, सबकी फैमिली का एक बहुत खास, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक बहुत खास कैरेक्टरिस्टिक होती है। उस कैरेक्टरिस्टिक की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा तो आपको एहसास हो जाएगा। मैं ऑर्गेनाइजर से कहूंगा टाइम हो जाए तो आप मेरा टाइम, नहीं, अरे यार अभी बहुत काम करना है, मेरा टाइम नहीं पूरा हो रहा अभी, है ना, लेकिन आप मुझे बता दिएगा, इशारा कर दिएगा, मैं वहीं समाप्त कर लेंगे। मैं आपसे ये कह रहा था कि जो बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है मेरे और आपके सारे परिवार, पूरी दुनिया के परिवारों की, वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फैमिली में जितना कोई मेंबर कमजोर होता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, फैमिली का मेंबर जितना कमजोर होता है, सबसे पहले उसकी सारी जरूरतें पूरी की जाती हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक है
क्या मेरी और क्या तेरी और क्या हमारा सपोर्टिंग स्टाफ की और क्या पूरी दुनिया की। फैमिली में जो जितना कमजोर होता है उसकी सबसे पहले उतनी पहले उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं, उसके बाद जो सक्षम होते हैं फिर उनकी जरूरतें पूरी की जाती हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक छोटा बच्चा है, अभी 2-4 महीने का है, आपके घर में मोस्ट कमजोर है ना, वो कितना कमजोर है कि जानवर का बच्चा भी उससे एडवांस है, अपना खाना वो खुद ढूंढ लेता है। वो इतना कमजोर पैदा हुआ है इंसान का बच्चा, मैं भी इतनी कमजोर हुआ था, आप भी इतनी कमजोर पैदा हुए थे, हम अपना खाना खुद नहीं ढूंढ पाते, रोते रोते गला सूख जाएगा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर खाना अपना नहीं ढूंढ पाएंगे, इतने कमजोर। इस बच्चे की जरूरत सबसे पहले पूरी की जाती है। अगर बीमार पड़ गया तो माँ बाप अपनी बीमारी भूल के पहले उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। राइट और रॉन्ग? सबके यहां होता है क्या ये? सबके यहां होता है, राइट। एक धड़ी एक नए पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं करता वो घर के अंदर, और सबसे पहले उसकी जरूरतें पूरी होती हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, वासुधैव कुटुंबकम कहना तो बहुत अच्छा लगता है, द होल अर्थ इज माई फैमिली भी कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा था कि इसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अभी भी हम तैयार नहीं हैं। When we are considering our whole earth is our family, तो हमारे समाज में जो लोग हमसे कमजोर रह गए हैं, पहले हम क्यों नहीं ध्यान देते कि उनकी जरूरतें पहले पूरी हों? आपको मालूम है, मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी, कुछ लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन भी किया था। हमारा एक ऑफ हैंड डाटा है, ऑफ हैंड मतलब ऑफ हैंड रिसर्च है, हमारी एक एनजीओ चलती है हमारी, मेरे शहर में कोई भूखा न सोए। 12 लाख की अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की पूरी करीब 12-12.5 लाख की आबादी है, जिसमें 1,75,000 लोग रात में रोजाना भूखे सोते हैं। 1,75,000 लोगों के पास, मैं इनमें से कह रहा हूं चलो 50,000, चलो 1 लाख लोग मान लो, 1 लाख लोगों को मान लेते, चलो शराबी होंगे और जिम्मेदारी नहीं निभा रहे होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं ना जो मजबूर हैं, कितनी ही मेहनत कर लें, दिन भर मिट्टी में अटे हुए घर वापस जाते हैं, लेकिन दिल में उनके एक कसक रहती है कि मेरे हाथ में जो इस वक्त है उससे मेरी फैमिली का पेट भी नहीं भर पाएगा, ज़रूरतें उनकी नहीं पूरी हो पा रही हैं। मैं आपसे कहने की कोशिश सिर्फ इतनी सी कर रहा हूं कि अगर हम वासुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि हम अपने समाज की तरफ भी देखें। ये योग ही हमको सिखाता है। योग आपको सिर्फ आसन क्रिया प्राणायाम नहीं सिखा रहा, योग आपको आपके समाज के प्रति जिम्मेदारियों को भी सिखाता है। योग कहता है कि आप बहुत बुद्धिमान होने चाहिए, बहुत बुद्धिमान होने चाहिए, नो डाउट, लेकिन बुद्धि हमारी जो है ना, ये जो फिजिकल फिनोमिनन होते हैं इनको समझने की सक्षम होती है। मतलब यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे सूरज कैसे निकलता है, सूरज कैसे डूबता है, सूरज कैसे निकलता है और कैसे डूबता है, इस मैकेनिज्म को साइंस समझ सकती है। हालांकि सूरज निकलता नहीं है, डूबता नहीं है, सूरज तो अपनी जगह स्टेशनरी है। ये तो हमारी बोलचाल में कुछ बातें भी ऐसी गलत आ गई हैं जिसकी वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एनी हाउ, हम लोग वो अभी सही नहीं कर रहे। बीज बोते हैं, उसका पौधा कैसे बनता है, फूल कैसे निकलता है, ये फिजिकल फिनोमिनन है, बुद्धि इसको समझ जाती है। बुद्धि समाज में इंसान जब आपस में रहते हैं, जिसको हम लोग सोशल डायनामिक्स कहते हैं। सोशल डायनामिक्स मतलब एक इंसान अकेला जंगल में रहता है तो उसको किसी योग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जैसे ही दूसरा इंसान आएगा तो फौरन उसको योग की जरूरत पड़ जाएगी, और जैसे ही योग की जरूरत पड़ेगी तो ये सोशल डायनामिक्स के लिए योग इस्तेमाल होता है। ये बुद्धि हमारी नहीं इस्तेमाल हो सकती इसके लिए। योग मिसिंग है, बुद्धि काम कर रही है।
बुद्धि का काम है, इस बात को याद रखिएगा, बुद्धि हमेशा चीजों को काट काट के समझती है। आप साइंस का कोई टेस्ट करते हो लेबोरेटरी में तो स्टेजेस में करते हो ना। पहले H के 2 आयंस लिए, फिर ऑक्सीजन का 1 लिया, सही प्रेशर पे मिलाया तो वाटर बन गया, एक एक करके। ये अकल का काम है, चीजों को काट काट के समझना। सोशल डायनामिक्स में चूंकि इंसानों को एक साथ रहना होता है, इसमें अगर आप बुद्धि लगाओगे तो फिर ये काट काट के समझेगी, और यहां तक काट देगी कि बहुत से घरों का हाल हमने और आपने देखा होगा कि बच्चे जवान हो गए, माँ बाप जिन्होंने उनको उंगली पकड़ के चलाना शुरू किया था वो बूढ़े हो गए, तो हमने और आपने उनको उठा करके डिस्कार्ड कर दिया, बात करने को तैयार नहीं है, घर के एक कोने में डाल दिया है, या उनको ओल्ड एज होम में रखिया है और वापस जा नहीं रहे अब उनके पास मिलने के लिए, उनके पैर छूने के लिए। क्या ये हाल हमारे समाज का हो गया या नहीं हो गया है? क्यों हो गया है? ये इसी वजह से हो गया है कि हमने सोशल डायनामिक्स, जो कि योग से समझना चाहिए था, हमने उसको अपनी बुद्धि से समझा एज ए फिजिकल फिनोमिनन, जो कि उसके लिए बुद्धि का काम ही नहीं था ये वहां पे जाना। हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है, बुद्धि की लिमिट वहां नहीं है। बुद्धि की लिमिट आपके फिजिकल फिनोमिनन को समझने के लिए है, चीजों को समझने के लिए है। कैमरा कैसे काम करेगा, माइक कैसे काम करेगा, बॉडी कैसे काम करेगी, लेकिन जब 2 लोग आपस में मिलेंगे तो कैसे काम करेंगे, इसके लिए अगर बुद्धि को इस्तेमाल करोगे तो वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। देश हमारा, मालूम है आपको, यहां मौका नहीं है। 37 डिफरेंट कंट्रीज तो मैंने रिसर्च करके ढूंढी हैं जो भारत देश का हिस्सा थी। 37। क्षमा करना आप लोग, पता नहीं मुझे कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था। ये तो एक पॉलिटिकल मसला हो गया है, पाकिस्तान हिंदुस्तान, बस हमें वही याद रह गया है। हम अपनी यंगर जनरेशन को यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से तोड़ करके बनाया गया। कोई भी घर तोड़ा जाता है तो बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था, और अगर हो गया है तो कुछ कोशिश करो कि वो वापस हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए, और ये योग कर सकता है, मेरी पूरी आस्था है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, भूटान क्यों नहीं, श्रीलंका क्यों नहीं, बांग्लादेश क्यों नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये क्यों नहीं? और फिर अगर मैं 1874 तक जाऊं तो फिर अफगानिस्तान क्यों नहीं? ये भी तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, ये सब भारत के हिस्से हैं। 37 कंट्रीज हैं ऐसी। अखंड भारत करना है ना हमको, बिना योग के नहीं हो सकता। ये बात आप लोग जितनी जल्दी, मैं जितनी जल्दी समझ जाऊं, हमारे बड़े यहाँ बैठे हैं वो समझ जाएं, आप बच्चे समझ जाएं, क्योंकि ग्रुप डायनामिक्स जब तक नहीं आएगा, अकल जब तक आएगी, जब तक ऐसे ही टूटन होती रहेगी। और अगर ये अकल का इस्तेमाल हमने नहीं छोड़ा तो ये दुनिया अभी और विभाजन देखेगी। सिर्फ हमारा देश नहीं देखेगा, पाकिस्तान भी देखेगा, अमेरिका भी देखेगा, चाइना भी देखेगा, सब देखेंगे। टूटन 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 और बर्बादी बर्बादी और बर्बादी। यहाँ तक पहुँच गए हम कि ऐसे हमारी स्थिति हो गई है जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब पे हम खड़े हैं। एक इंसान दूसरे इंसान पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हरकतें ऐसी कर रहे हैं हम लोग। बिना योग के, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूं, बिना योग के हम दुनिया को आपस में नहीं जोड़ पाएंगे। योग को एज ए होल, सिर्फ आसन क्रिया प्राणायाम नहीं, एज ए होल हमको योग को स्थापित करना होगा। उसके लिए हमें समझना होगा, एजुकेट खुद को भी होना पड़ेगा, दूसरों को भी करना पड़ेगा। तब हम अपने भारत को, अगर हम कहते हैं विकसित भारत होना है, बिना योग के नहीं हो पाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं सारे पॉलिसी मेकर से। अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में था, मैं उनसे कह रहा था, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, नहीं हो सकता विकसित भारत, नहीं हो सकता विश्व गुरु अगर योग नहीं लेकर के आओगे तो योग के बगैर हमारे आपका जीवन दुख में गुजरेगा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर हमको और आपको ये बात कही है, योग के बगैर जीवन दुखों से भरा रहेगा।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव, इसलिए तुम हमेशा योग को अपने जीवन में योग से जुड़े रहना। बाकी समय सबके लिए छोटा होता है, योग के ऊपर चर्चा करने चलो तो बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी जितनी भी बात मैं कह पाया हूँ तो प्रमोद भाई और दूसरे ऑर्गेनाइजर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की मदद से मैं आप लोगों से कह पाया हूँ। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, इस आशा के साथ कि फिर से मुझे मौका मिलेगा मैं फिर आप लोगों के पास हाजिर हो जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतनी नॉलेजेबल बात हम लोगों से शेयर करी और बहुत ही खूबसूरती के साथ हर एक पहलू अपना समझाया है बच्चों को। एक बार जोरदार तालियां अपने तरीके में। और जैसा कि हमें पता है कि हमारे बीच में आज हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब उपस्थित हैं यहाँ पर, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप आए और एक छोटा सा उपहार हमारी रायता टीम की तरफ से सर को दें और हमारे आने वाले सत्र एक छोड़ करके 2027-28 के भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे साथ बैठे और 28-29 के भी गवर्नर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं आप तीनों से आग्रह करूँगी कि एक बार प्लीज मंच पर आ जाए। हमारे लिए देखिए कितनी सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भाई, 3 सालों बहुत में धन्यवाद। तीन गवर्नर हैं सर और रायला में आप लोगों के साथ सेशंस ले रहे हैं, उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और हमें भी कुछ उनसे नया सीखने को मिलेगा। रोटरी क्लब के पिलर्स जो है आपके सामने खड़े हुए हैं। Thank you so much, sir, for this wonderful, wonderful session. Thank you very much, sir. Thank you. शिखा मैम अगर यहाँ पर रहते हैं मंच के पास आ जाए प्लीज। लगाइए लगाइए लगाइए, हाथ से लगाइए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर, आप लोगों के प्रेम के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको जब भी सुनते आनंद आ जाता है। इंटरसिटी में सुना था, बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत धन्यवाद।